करे। अगले दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शुद्ध होवे बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करे और जलाशय में जाकर जल प्रभावित कर दे। जो कन्या इस प्रकार की व्रत करती है उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्त होते हैं। जो स्त्री मोह के वशीभूत होकर इस व्रत को धारण करती है परंतु पारण के प्रथम भोजन कर लेती है, उसे संतान प्राप्ति नहीं होती है, वह विधवा हो जाती है और अंत में नरक में जाती है। हरितालिका व्रत का कारण। परम भागवत श्री वेदव्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने शौनक आदि 8000 ऋषिवर को प्रसन्न करने का हरितालिका व्रत का कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आप परम पुनीत हरितालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी पुनीत हरितालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत के धारण करने का परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नर मुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरुड़ कंठधारी भूतवाहन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व को नियंत्रण हो, समस्त धर्मों की अधिष्ठाता और समस्त गुप्त भेदों के जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझे कहे जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फलों के देने वाले हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हो, आप धर्म की स्थापना करने वाले हो, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे ही तो पूर्णतया गुप्त रखने का योग है, किंतु तुम्हें इस प्रकार के किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत है। उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ, जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवता में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान को फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत को प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। यह व्रत भादो के मास शुक्ल पक्ष के तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत को करने से जीव को समस्त पापों का नाश होता है। यह प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्णन करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनाई माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत को समस्त वृत्तांत मुझे सुनावे, साथ ही यह भी बतावे कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। अपने उस पूर्व व्रत को वृत्तांत को श्रवण कर मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे शून्य व्रत, मैं समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेक सरोवर है, अनेक पर्वत केंद्राय और उत्काय है। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेक गंधर्व, सिद्ध, चरण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार के किले को करते और विभिन्न प्रकार के विलास